प्रिय बंधुओं, ईश्वर आप सभी को धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, सुख, शांति, बल एवं शक्ति प्रदान करे। मे गॉड गिव यू वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, पीस एंड हार्मनी, स्ट्रेंथ एंड पावर। बंधुओं, किसी भी भविष्यवाणी का सटीक होना देश, काल और पात्र पर निर्भर करता है। यह राशि फल भी एक स्थान, एक समय और एक तिथि को लेकर किया गया है। आपके लिए कितना सत्य होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जन्म का कितना विवरण इससे मेल खाता है। बंधुओं, इसी के साथ एक बात और कहना चाहेंगे। अगर यदि आपको उपयुक्त लगे तभी आप हमारी यह भविष्यवाणी माने। इसके लिए हमारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और आपको किसी दबाव में आना भी नहीं चाहिए। आप अपना निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र व शांत में लें। हमारा मानना है कि किसी भी निर्णय से जीवन की अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए यह केवल आपका और आपका ही निर्णय होना चाहिए। बंधुओं, हम 3 नंबर राशि मिथुन जैमिनी ज़ोडिएक के फल को शुरू करने से पहले मिथुन जैमिनी के स्वामी बुधदेव मरकरी के मंत्र को दोहराएंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। बंधुओं, यह आपके सामने अप्रैल 2022 मिथुन जैमिनी राशि की गोचर कुंडली है। इसमें भाव चलित कुंडली से हम लग्नेश, बुध, मरकरी और बुध मरकरी के नक्षत्र के सक्रिय एक्टिव भावों के आधार पर फल कहेंगे। अप्रैल की भाव कुंडली में हम मिथुन जैमिनी राशि के लग्नेश, बुध, मरकरी और बुध की राशि 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर राशि कन्या राशि विर्गो की स्थिति पोजीशन को भाव चलित कुंडली से देखेंगे और लग्नेश और राशियों से कौन कौन से भाव हैं एक्टिव हैं। मिथुन जैमिनी लगन के बंधुओं, 1 से 4 अप्रैल 2022 मिथुन जैमिनी राशि की गोचर कुंडली में मिथुन जैमिनी राशि के स्वामी बुधदेव स्वयं 10th हाउस में हैं और बुध की राशि 3 नंबर मिथुन जैमिनी फर्स्ट एंड सेकंड भाव में है। बंधुओं, आपको ये जानना चाहिए कि भाव चलित कुंडली में कई बार एक ही राशि 2 भावों में होती है और अनेकों बार कोई राशि विलुप्त भी हो जाती है। और 6 नंबर राशि कन्या विर्गो 5th हाउस में है, इसलिए 1 to 4 अप्रैल 2022 में मिथुन जैमिनी राशि के लग्नेश बुध 1, 2, 5, 10 भावों का फल देंगे। इसी के साथ क्योंकि किसी भी ग्रह प्लैनेट के फल को जानने के लिए उसके नक्षत्र को देखना भी जरूरी है। 4 अप्रैल में ग्रह बुध प्लैनेट मरकरी के नक्षत्र स्वयं बुध मरकरी ही हैं, तो नक्षत्र बुध मरकरी भी 1, 2, 5, 10 भावों का ही फल देंगे। तो इस प्रकार मिथुन जैमिनी राशि और बुध मरकरी लगन वाले जातकों को 1 से 4 अप्रैल में 1, 2, 5, 10 भाव का फल मिलेगा, जिसका विश्लेषण इस प्रकार है। मिथुन जैमिनी बंधुओं, अप्रैल माह में आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी सा हो सकता है। आप थोड़े रिजिड, कठोर भी रहेंगे। आप अपने किसी भी डिसीजन को पकड़कर अडिग रहेंगे, एक जिद सी कर लेंगे, अपने निर्णय को नहीं बदलेंगे और कहेंगे कि यह काम होगा तो मेरे अनुसार ही होगा। इस समय 1 से 4 अप्रैल में आपको अपने स्टेटस का बहुत ध्यान रहेगा। इस समय आप चाहते हैं कि आपका नाम, आपकी ख्याति, फेम, स्टेट में वृद्धि हो। अगर आप राजनेता, पॉलिटिशियन, अभिनेता, एक्टर, कलाकार, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, प्लेयर या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको जनता के द्वारा जाना जाता है, तो आप चाहेंगे कि जनता में आपका नाम हो, आप फेमस हो। मिथुन बंधुओं, और ऐसा होगा भी क्योंकि इस समय 1 से 4 अप्रैल में आपके भाव आपके फेवर में, आपके पक्ष में हैं। मिथुन जैमिनी बंधुओं, अगर आप विदेश, फॉरेन जाना चाहते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट मांग सकता है, जिसको जमा कराने के बाद आपको वीजा मिल जाएगा। मिथुन जैमिनी बंधुओं, अगर आप
अकाउंटेंसी से संबंधित जॉब करना चाहते हैं और किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आप बैंक में अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक में भी जाएगी। मिथुन, जेमिनी बंधुओं, अप्रैल में आपके भाव के प्रभाव से आपके कॉमन सेंस, आपकी समझबूझ में वृद्धि होगी, जिससे आपके कार्य करने में एक्यूरेसी होगी, क्योंकि आप काम में गलती नहीं करेंगे या आपके काम में कोई गलती नहीं होगी, जिससे आप अधिक इनकम कर पाएंगे और नाम भी कमाएंगे। मिथुन, जेमिनी बंधुओं, अगर आप आर्टिस्ट, कलाकार हैं तो इस समय आपका नाम होगा, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी, स्टूडेंट हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं। इस समय आप इस विषय को अधिक सरल समझ सकते हैं। अब 5 अप्रैल में बुध स्वयं को 10th भाव में ही हैं, लेकिन बुध की 3 नंबर राशि मिथुन, जेमिनी अब केवल 1st हाउस में ही है और बुध मरकरी की दूसरी राशि 6 नंबर कन्या, विर्गो लुप्त हो गई है। इसलिए 5 से मरकरी केवल 1 और 10 भाव के ही फल दे रहे हैं और 5 अप्रैल को भी बुध मरकरी के नक्षत्र स्वयं बुध मरकरी ही है। तो अब 5 से 7 अप्रैल में मिथुन, जेमिनी राशि और बुध मरकरी लग्नेश वाले जातकों को केवल 1 और 10 भाव के ही फल मिलेंगे, जो इस प्रकार है। मिथुन, जेमिनी बंधुओं, 5 अप्रैल में जो आपके भावों में परिवर्तन आया है, जिसका अर्थ है कि इस समय आपके नाम, आपके स्टेटस, आपकी प्रसिद्धि में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके भाव बता रहे हैं कि आप यही चाहते हैं, आपकी यही इच्छा है। मिथुन, जेमिनी, समय आप अपने उच्च स्तर पर है। इस समय आप पैसा भी बहुत कमा पा रहे हैं और आपको इस सम्मानजनक व्यक्ति का स्टेटस प्राप्त है। यह समय आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का है। अब 8 अप्रैल में भी बुध स्वयं तो 10th भाव में ही है और बुध की 3 नंबर राशि मिथुन, जेमिनी लगन स्थान 1st हाउस में है और बुध मरकरी की दूसरी राशि 6 नंबर कन्या, विर्गो अभी भी लुप्त है। इसलिए 8 से 11 अप्रैल में बुध मरकरी केवल 1 और 10 के ही फल दे रहे हैं और 8 अप्रैल को बुध मरकरी का नक्षत्र परिवर्तन होकर अब नक्षत्र केतु है, जो कि 1st, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th भावों को एक्टिव कर रहे हैं। इस प्रकार मिथुन, जेमिनी राशि के लग्नेश बुध मरकरी 1, 5, 7, 8, 9, 10 और 12 हाउसेस के बेस पर रिजल्ट देंगे, जो कि इस प्रकार है। मिथुन, जेमिनी बंधुओं, अगर आप किसी हायर पोजीशन पे हैं, यह पद आपका राजनीति, फिल्म लाइन, किसी कंपनी का मैनेजमेंट रैंक या किसी और स्थान का उच्च पद हो सकता है। इतना उच्च रैंक होने के कारण बहुत से व्यक्ति आपसे मिलते हैं। मिथुन, जेमिनी बंधुओं, इस समय आपको अपने आचरण, अपने स्वभाव में स्वच्छता, संयम रखना होगा। बंधुओं, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। बंधुओं, आपके पॉजिटिव भाव होने के साथ साथ इस समय कुछ नेगेटिव हाउसेस भी एक्टिव हैं। इन नकारात्मक भावों के प्रभाव से आप किसी के लव अफेयर में फंस सकते हैं। इस प्रेम प्रसंग के कारण पब्लिक में आपकी इमेज डैमेज हो सकती है। आपके भावों के दुष्प्रभाव के कारण आपका किसी के साथ फिजिकल, शारीरिक मुठभेड़, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या आप पर कोई असॉल्ट, हमला कर सकता है। मिथुन, जेमिनी बंधुओं, 8 अप्रैल से पहले आपका कोई भाव नेगेटिव नहीं था, वहीं 8 अप्रैल के बाद आपको संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब विरोधी भाव एक्टिव है। आप हानि भी होगी। हानि से बचने के लिए आप अपने आचरण को शुद्ध व शांत रखें, जिससे हानि कम से कम होगी। अब 12 अप्रैल में भी बुध अपने पहले वाले स्थान 11th भाव में ही है और बुध की 3 नंबर राशि मिथुन, जेमिनी भी 1st हाउस में ही है और बुध मरकरी की दूसरी 6 नंबर राशि कन्या, विर्गो भी 4th भाव में है। इसलिए 12 से 14 अप्रैल में भी बुध मरकरी 1, 4 और 11 भाव के फल दे रहे हैं। 12 अप्रैल में भी बुध मरकरी का नक्षत्र केतु ही है। केतु 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव के फल दे रहे हैं। इस प्रकार अब मिथुन, जेमिनी के लग्नेश बुध मरकरी 1st, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th
हाउसेस के आधार पर फल देंगे, जो इस प्रकार है। इस समय 12 अप्रैल को भी करीब करीब वही 8 वाले भाव एक्टिव है। इस समय भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। मिथुन, जेमिनी बंधु, अगर आप इस समय कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं तो आप संपत्ति खरीद सकते हैं, या अगर आप अपनी संपत्ति में कंस्ट्रक्शन, कोई निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो उसके भी योग हैं, आप करा सकते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और एक्टिंग या आर्ट से जुड़ा काम करना चाहते हैं तो ऐसे आर्ट, डिजाइनिंग, फैशन या अन्य कला से जुड़े काम करने का ही है समय है। कोई मिथुन जेमिनी जातक अगर किसी ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़ा हो जिसमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता हो, जैसे कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक या कोई और इससे मिलता जुलता खेल हो, ऐसे स्पोर्ट्स का ही यह समय है। लेकिन मिथुन बंधुओं, आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बुरे, विरोधी, नेगेटिव हाउसेस भी एक्टिव होने के कारण जहां आपको फेम मिलेगी वहीं स्कैंडल भी होना स्वाभाविक है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप थोड़ा भी डगमगाए तो बदनामी, हेट का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर कोई हमला भी कर सकता है, या आपके चरित्र पर उंगली भी उठ सकती है। उच्च आचरण से आप अपने सकारात्मक भावों के प्रभाव को हाई कर सकते हैं और नेगेटिव भावों को लो कर सकते हैं। इसी से आप इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। 15 अप्रैल में भी बुध अपने पहले वाले स्थान 11वें भाव में ही है, और बुध की 3 नंबर राशि जेमिनी भी फर्स्ट हाउस में ही है, और बुध मरकरी की दूसरी राशि 6 नंबर कन्या विर्गो भी 4th भाव में ही है। इसलिए 23 से 30 अप्रैल में भी बुध मरकरी 1, 4 और 11 भाव के ही फल दे रहे हैं। लेकिन एक बार पुनः 15 अप्रैल को बुध मरकरी का नक्षत्र परिवर्तन होकर शुक्र वीनस हो गया है, और शुक्र वीनस 5, 9, 12 भाव के फल दे रहे हैं। इस प्रकार अब मिथुन जेमिनी मरकरी 1st, 4th, 5, 9, 11, 12 भावों हाउसेस के फल देंगे, जो इस प्रकार है। मिथुन जेमिनी बंधुओं, 15 अप्रैल से आपको कुछ राहत मिलेगी, नेगेटिव भावों में कमी आएगी। यह समय है अपनी प्रॉपर्टी बनाने का, व्यवसाय में परिवर्तन करने का। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय है संपत्ति बनाने का। यदि आप अपने व्यवसाय में बदलाव चाहते हैं और कोई दूसरा बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय है। आप अपने व्यवसाय, अपनी जॉब में चेंज कर सकते हैं, आपको हानि नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा के लिए कोई स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यह स्ट्रीम आपको सूट करेगी। इस समय आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, और अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है जो कि पहले से ड्यू था तो यही उचित समय है, आपका ऑपरेशन सफल होगा। जल्दी ही आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आप जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगे। मिथुन जेमिनी बंधुओं, यह समय आपका लंबी दूरी की यात्रा करने का है। आप विदेश भी जा सकते हैं। अगर आप कहीं दूर तीर्थ स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय आप अपनी यह इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, आपकी यात्रा सफल होगी। मिथुन जेमिनी बंधुओं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय आपके भावों के प्रभाव से आपको आयात निर्यात के व्यवसाय या ऐसी किसी कंपनी में आपकी जॉब करना अच्छा संकेत। आप सफल होंगे और पैसा कमाएंगे। मिथुन जेमिनी बंधुओं, अगर आप अपनी मातृभूमि से कहीं दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं या बसना चाहते हैं तो अभी आप इस कार्य में सफल होंगे। दूर का स्थान या विदेशी धरती आपको सूट करेगी। मिथुन जेमिनी बंधुओं, अगर आप किसी क्रिएटिव कलात्मक कार्य में हैं और यह समय है कि आप अपने इस विषय की गहराई डेप्थ में जाकर कुछ नया सीख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आप अपने इस काम में अपनी कला की गहराइयों का प्रदर्शन कर अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ की पहचान कराने में, अपने काम से देश व विदेश में अपनी पहचान कराने में सफल होंगे। और अब अप्रैल माह के अंत 23 अप्रैल में भी बुध अपने पहले वाले स्थान 11वें भाव में ही है और बुध
कि 3 नंबर राशि मिथुन जेमिनी भी लगन स्थान फर्स्ट हाउस में ही है और बुध मरकरी की दूसरी राशि 6 नंबर राशि कन्या विर्गो भी 4th भाव में ही है। इसलिए 23 से 30 अप्रैल में भी बुध मरकरी 1, 4 और 11 भाव के ही फल दे रहे हैं। लेकिन एक बार पुनः 23 अप्रैल को बुध मरकरी का नक्षत्र परिवर्तन होकर सूर्य सन हो गए हैं और सूर्य सन 3rd एंड 10th भाव के फल दे रहे हैं। इस प्रकार अब मिथुन जेमिनी के लग्नेश बुध मरकरी 1, 3, 4, 10 और 11 भावों हाउसेस के फल देंगे, जो इस प्रकार है। मिथुन जेमिनी बंधुओं, यह 23 से 30 अप्रैल का समय आपके कैरियर को लेकर कोई भी नेगेटिव हाउस नहीं है। यह समय आपके व्यवसाय या जॉब को लेकर पुनः सकारात्मक पॉजिटिव है। इस समय अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े काम करते हैं तो सफल होंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें ऑनलाइन काम करना है तो आप सफल रहेंगे। मिथुन जेमिनी बंधुओं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं, बॉडी केयर या हाउस केयर प्रोडक्ट के काम कर सकते हैं। इस समय आपका स्वभाव बहुत ही प्रसन्न होगा। आप जिस किसी से भी संपर्क करेंगे बहुपन से करेंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके व्यवहार से प्रसन्न ना हो, सभी आपकी सराहना करेंगे। मिथुन जेमिनी बंधुओं, इस समय अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल संपत्ति बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, आपको भारी लाभ होगा। मिथुन जेमिनी बंधुओं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको छोटी छोटी यात्रा करनी होती है, सुबह घर से गए शाम को वापस आ गए, तो इस प्रकार की जॉब या बिजनेस आपके लिए लाभकारी है। मिथुन जेमिनी बंधुओं, यह अप्रैल मंथ का लास्ट वीक आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप अपने काम अपने आचरण से इसे अधिक देते हैं और पीछे आपने जो भी खोया है इस समय वह सब वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो जेमिनी मिथुन जात को यह थे आपके अप्रैल 2022 के मुख्य इवेंट, जिसके विषय में हमने आपकी भाव कुंडली के एक्टिव भावों के अनुसार बताया कि यह माह आपका इन घटनाओं के संदर्भ में कैसा रहने वाला है। बंधु, हमारी सलाह है कि जिस इवेंट के लिए आपका यह मन खराब है, अगर हो सके तो आप उन कार्यों को आगे के लिए स्थगित पोस्टपोन कर दें। अगर नहीं कर सकते और अभी ही करना है तो सावधानी से करें, जिससे हानि अधिक ना हो, केवल उतनी ही हो जिसे आप सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके। बंधुओं, इस प्रकार प्रत्येक माह हम आपको आपकी राशि का फल और लगन फल देंगे, जिसके अनुसार आप अपनी होने वाली हानि को डेफर कर सकते हैं और एक बड़े अहित हार्म से बच सकते हैं। बंधुओं, यह फल प्रेडिक्शन को तुरंत जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बंधुओं, अगर आपको कोई अन्य घटना इवेंट भी इंपॉर्टेंट लगती हो और उसको भी आप जानना चाहते हैं या कुछ और अतिरिक्त कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का स्वागत करते हैं। बंधुओं, सकारात्मक पॉजिटिव समय को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और नकारात्मक नेगेटिव टाइम को निम्नतम या असरहीन इन्फीरियर करने के लिए हमारे ऋषियों, गुरुओं और विद्वानों ने हमारी धार्मिक पुस्तकों में अनेकों उपाय बताए हैं। हम इसमें से जो भी अति उत्तम है और आज के व्यस्त समय में सरलता से पूर्ण किया जा सकने वाले कुछ उपाय इस प्रकार है। जेमिनी मिथुन राशि के स्वामी बुध मरकरी के उपाय के लिए आप बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय की प्रतिदिन 1 से 11 जाप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दूसरा उपाय, आप बुध देव के लिए 4 मुखी और 19 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। बुध मरकरी का तीसरा उपाय है कि आप बुध के रत्न जेमस्टोन पन्ना एमरोल्ड को बुध की उंगली या गले में धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, आप अपने घर या अपने घर के द्वार पर बुध यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। पांचवा उपाय, हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिला सकते हैं, चुगा सकते हैं। बंधुओं, यह सभी उपाय हमारे गुरुओं ने सुझाए हैं, जिनका हमने भी उपयोग किया है, जिसका प्राय सकारात्मक परिणाम ही आया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं धर्म में अथाह शक्ति होती है और यह सभी उपाय हमारे वैदिक धर्म पर ही आधारित हैं। इनका उल्लेख हमारी अनेकों धार्मिक पुस्तकों में भी किया गया है। बंधुओं, आपने भावचलित कुंडली में देखा होगा कि कुछ राशि नहीं है और कुछ राशि 2-2 भावों में है।
बंधुओं, हमारा प्रयास है कि हम आपको जो ये राशिफल दे रहे हैं यह ज्यादा से ज्यादा सत्य हो। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिस ज्योतिष सिद्धांत पर विश्वास करते हैं वह है नाड़ी एवं केपी सिद्धांत। इसके साथ ही हमने कुछ सिद्धांत पराशरी ज्योतिष व अन्य ज्योतिष से भी लिए हैं, जिससे हम अपनी प्रेडिक्शन को और अधिक सकारात्मक, तथ्यात्मक, वास्तविक, सिद्ध, प्रभावी बना सके। हम अपने सभी आदरणीय ज्योतिषी गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने ज्योतिष सीखी। बंधु, हमारा यह संस्थान वास्तविक ज्ञान विद्यापीठ ज्योतिष की विवेचना करने के साथ ही ज्योतिष सिखाने व पढ़ाने का काम भी करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करें, आपका स्वागत है। बंधुओं, हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको आगाह करने का प्रयास किया है कि आप इस अवधि में क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा, और आपको इस टाइम क्या काम नहीं करने चाहिए, अगर करेंगे तो हानि होगी। यह आपके विवेक पर है कि आप हमारी बात माने या ना माने। अपना निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपको जैसा उचित लगे उसी आधार पर अपना निर्णय लें। बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली की विशेष विवेचना कराना चाहते हैं तो आप हमें जातक नेटिव लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश छोड़ें। हम जल्दी से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। बंधुओं, यह विशेष निजी विश्लेषण पर्सनल प्रेडिक्शन पेड सर्विस है। इसके लिए आपको कुछ राशि भुगतान करनी होगी। धन्यवाद बंधुओं, जल्दी दोबारा मिलेंगे।